Welcome back to English classes. Good afternoon to you all, my dear students. Today I am going to teach you a writing portion that is very important, and each and every year it is asked in the examination, that is notice. 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 Actually, this year CBSE board abolished a poster, a debate, and for the class 11 articles also. But notice would become for 4 marks. So it would be for the class 11 and 12. Very important, each and every year it will come for 4 marks. So let us understand first of all what is notice. A notice is a written or printed news announcement or information. नोटिस एक लिखा अथवा प्रिंट किया गया न्यूज अनाउंसमेंट या सूचना है, जिसे हम पेपर के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से, स्कूल में देते हैं, किसी संस्था के द्वारा इशू किया जाता है. So let us understand first of all what would be the main points of notice. Actually, notice is written on printed pads of students, council, institution, drama or cultural club etc. मतलब पहले तो आप ये जान लें कि नोटिस जो दिया जाता है वो किसी पैड पे होना चाहिए, जिसमें जो संस्था दे रही है, जो लोग दे रहे हैं, उनका नाम होना चाहिए. द नेम शुड बी मेंशन. सेकेंडली, नोटिसेज आर रिटेन इन वेरी फॉर्मल एंड सिंपल लैंग्वेज. ऐसा नहीं हम नोटिस में बहुत कठिन भाषा का प्रयोग करें, अपनी विद्वता को दिखाएं. देयर इज नो मैटर, इसका कोई मतलब नहीं है. नोटिस हमेशा सिंपल और फॉर्मल लैंग्वेज में, औपचारिक भाषा में लिखी जाती है. जितना ही सिंपल होगा उतना ही बढ़िया है. देन एक्चुअली नोटिसेस आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. नोटिस छोटे होने चाहिए और टू द पॉइंट्स होने चाहिए. ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े हम लिख दें, नहीं. इसकी एक वर्ड लिमिट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा. आई विल टेल यू लेटर. लेकिन आप ये जान लें, नोटिस जो है ब्रीफ होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए. देन द डेट इज गिवन आइदर एट द टॉप और एट द बॉटम. बहुत से बच्चों के मन में संदेह होता है, कई बार पूछते हैं सर वेयर टू डेट रिटेन. तो मैंने स्पष्ट कर दिया है कि डेट इट डिपेंड्स टू यू. आर एट द टॉप, ऊपर आप लिखे या तो नीचे लिखे. बट ज्यादातर बच्चे, मोस्टली स्टूडेंट राइट एट लास्ट, सबसे नीचे लिखते हैं क्या, डेट. बट याद रहे, जो नोटिस में डेट लिखे जाते हैं, जैसा कि मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में बताया था कि डेट आर रिटन इन 3 स्टाइल, एज वेल एज इंग्लिश स्टाइल, एज वेल एज अमेरिकन स्टाइल एंड एज वेल एज इंडियन स्टाइल. So only 2 styles are adapted by the CBSE board, that is English style and American style. आप ऐसे लिख सकते हो जैसे यहां लिखा हुआ है सितंबर, आज का डेट है 19/2020. आप ऐसे भी लिख सकते हो 19, इधर कर दें 19 सितंबर 2020. आप कॉमा भी नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. देयर इज सो. फिर सबसे बड़ी बात, अक्सर नोटिस में नाम दिए गए रहते हैं.
लेकिन नाम नहीं दिया है तो आप कोई अलग से अनलेस मेंशन्ड इन द क्वेश्चन स्टूडेंट शुड राइट द नेम डेट ऑन विच दे आर टेकिंग द एग्जामिनेशन। यहां आपको ये वर्ड सुटेबल नहीं लग रहा होगा। टेकिंग द एग्जामिनेशन, परीक्षा ले रहे हैं। यस, परीक्षा देने की अंग्रेजी जो है टेकिंग एग्जामिनेशन होता है, ना कि गिविंग एग्जामिनेशन। गिविंग एग्जामिनेशन एग्जामिनर लिख सकता है, क्योंकि वो परीक्षा दे रहा, आप तो ले रहे हैं ना, उसकी परीक्षा को ले रहे हैं। तो इसका मतलब अनलेस मेंशन इन द क्वेश्चन स्टूडेंट शुड राइट द नेम सेम डे ऑन विच दे आर टेकिंग द एग्जामिनेशन। परीक्षा हाल में आप इम्तहान दे रहे हैं तो जो डेट है वो लिख सकते हैं। एक चीज और ध्यान देना है आपको कि अगर कोई प्रोग्राम आप करें, इफ यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनी प्रोग्राम एंड इट इज मेंशन इन योर क्वेश्चन पेपर कि ये एक हफ्ते बाद होगा, 10 दिन बाद होगा, तो उस हिसाब से आप डेट डालेंगे। और असली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नोटिस शुड बी रिटेन इन अ बॉक्स, अदरवाइज दे विल रिड्यूस योर 1 मार्क्स। नोटिस को हमेशा बॉक्स में लिखें और कोशिश करें नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। नोटिस 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब नोटिस मे बी अंडर 50 वर्ड्स। अब आइए एक क्वेश्चन के द्वारा हम आपको समझाते हैं। एक्चुअली हियर इज अ क्वेश्चन, यू आर सेक्रेटरी साइंस क्लब ऑफ योर स्कूल। आपके विद्यालय में कोई साइंस क्लब है और आप उसके क्या हो, सेक्रेटरी हो, सचिव हो। राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड encouraging the bright science student of class 11 and 12 to participate in inter-school science exhibition to be held next week in a neighboring school। करा कि आप जो है एक नोटिस लिखें कि एक एक्सहिबिशन हो रहा है साइंस का, विज्ञान कहते हैं ना, विज्ञान साइंस फेयर, विज्ञान का मेला लग रहा है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप 11 और 12 के स्टूडेंट को क्या करें, इनवाइट करें। ठीक है, किससे होगा, नेबरिंग स्कूल से होगा। ये किससे होगा, नेबरिंग स्कूल, आसपास के जो स्कूल है उससे होगा, उसी में से किसी एक से होगा, क्योंकि यह स्कूल्स नहीं दिया है, हो सकता है कई स्कूलों से भी हो सकता है। तो सबसे पहले हाउ टू राइट अ नोटिस, नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक बॉक्स। जैसे यहां देखा मैंने क्या बनाया, आई हैव मेड अ बॉक्स, मैंने एक बॉक्स बनाया। फिर कुछ बच्चे ऐसा कर, जैसे यहां साइंस क्लब है तो ऊपर साइंस क्लब लिख सकते हैं, या सेंट, आप अपने स्कूल का संस्था का नाम देंगे, सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिसवा बाजार, बट इट शुड बी इन कैपिटल लेटर। तमाम लड़के कई बार पूछते, मेनी टाइम्स मेनी स्टूडेंट आर, सर इफ यू राइट इन स्मॉल लेटर व्हाट वुड हैपन, भाई काहे के लिए लिखोगे, व्हाई यू विल राइट। आपको बता दिया गया कि ये 3 लाइन तक आपको हमेशा क्या यूज करना, कैपिटल वर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इट इज रिटन साइंस क्लब, यानी आपको जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपका वो बनाए हैं, जैसे लाइब्रेरी बनाए हैं उसके वो है, साइंस क्लब बनाए हैं, आर्ट क्लब बनाए हैं, क्रिकेट क्लब बनाए हैं, तो वो लिख लेंगे। फिर देन वी विल राइट द स्कूल नेम इन कैपिटल लेटर। सो हियर इट इज रिटन सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिसवा बाजार, एंड देन वी विल राइट इन द मिडिल इन कैपिटल लेटर्स द वर्ड नोटिस। तब हमें नोटिस वर्ड क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर में, और कोशिश करेंगे कि हम इधर उधर की न लिखें, सीधे सीधे लिखें। तो यहां आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर द साइंस क्लब इनवाइट्स द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 11 and 12 फॉर participating in the inter school science exhibition. Exhibition will be held at the parade ground on 27 September 2020. Students can give their names
with projects and model to the undersigned by 24 September 2020. It means नोटिस लिखने के बाद, ये नोटिस वर्ड लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं? नोटिस। और एक कम से कम शब्दों का, जैसे यहाँ है कि साइंस क्लब जो है इनवाइट करता है क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट को कि वो पार्टिसिपेट करें इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन में। और ये एग्जीबिशन कहाँ होगा? परेड ग्राउंड में होगा स्कूल के। कब? 27 सितंबर को, क्योंकि यहाँ दिया गया था ना हेल्ड नेक्स्ट वीक, तो आज 19 सितंबर है, तो एक हफ्ता क्या हो जाएगा? 27 सितंबर। स्टूडेंट कैन गिव देयर नेम्स विथ प्रोजेक्ट्स एंड मॉडल। अपने स्टूडेंट जो क्लास 11 और 12 के हैं, ब्राइट स्टूडेंट, जो जानकार स्टूडेंट हैं, वो अपना नाम जो अंडरसाइंड है श्वेता का उस पर देंगे। देखिए यहां कोई श्वेता नाम नहीं था, लेकिन मैंने क्या लिख दिया? श्वेता। तो यहां सबसे पहले अब जो नोटिस दे रहा है वो अपना नाम लिखेगा, सिग्नेचर लिखेगा, और देन उसका पोस्ट क्या है वो लिखेगा। देन अब यहां आप लिख सकते हैं डेट सितंबर 19, 2020। और आपके कितने मार्क्स तैयार हो गए? 4 मार्क्स। कितने मार्क्स तैयार हो गए? 4 मार्क्स। यानी इस तरह से आप लिखेंगे तो 4 मार्क्स में से 4 मार्क्स मिल जाएगा। Once again understand, in notice first of all we write the organization name in the capital letter. If in that organization any club is, so that is written at the top or below the organization name. But remember that it should be always in capital letter, and then we will write a notice word in the middle of the box. It would be also with the capital letter. Then we will write below than 50 words notice and mention that its language should be easy, very easy and simple language it would be. And then after that we will write the name that is providing the notice, जो notice दे रहा है उसका नाम, and then signature, and then post, and then at last we will write in the right hand side the date, and we will mention the date only in English or American style like this. So that's all. Whereas I know that अब आपके दिमाग में ये बात अच्छी तरह आ गई होगी। Means now you are capable just to write the notice. You will not fear from notice. You will boldly write the notice and try that notice are written in passive voice. In passive voice, here it is used. Exhibition will be held. आयोजित किया जाएगा at the parade ground. Parade ground में on 27 September 2020. So whereas I know that you would be understood. That's all.